some ways, we are good. Help us to be better. Recreate in us the soul of service, the spirit of peace. Renew in us the sense of joy, the sense of power of good. अच्छे कलाकार अपने जीवन में हंसता है ताकि दूसरों को भी हंसा सके। मैं दोहराता हूँ, अच्छे कलाकार वह इंसान होता है जो अपने जीवन में हंसता है ताकि दूसरों को भी हंसा सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभात, मैं प्रकाश सिंह आज का श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हास्य में जीवन सौंदर्य सुखदायकम कलाकारों संति च सर्वदा वियोगे व्यजनान च करन्ति कलेशमासु च जीवन अलकन्ति कुर्वन्ति हर्षशिल्पिनः। सुप्रभात, मैं आपका आज इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। हास्य जीवन का सौंदर्य है जो दुख प्रदान करता है। कलाकार स्वयं भी हंसते हैं और सभी को हंसाते हैं। अपनी विनोदियता से वे लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। हास्य कलाकार जीवन को प्रकाशमय बनाते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात, मेरा नाम अंकित है और मैं कक्षा 11वीं से आप सभी के समक्ष आज के मुख्य समाचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं, विधानसभा से पहले अरविंद केजरीवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर विचार साझा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी काश पटेल को FBI निदेशक के रूप में नामित किया। डॉलर के मजबूती से सोने की कीमत में 1% की गिरावट, ट्रंप की ब्रिक्स को चेतावनी। भारतीय सेना ने पुडुचेरी में कई बचाव अभियान चलाए। अब हमारा मित्र अल्कमा आप सभी के समक्ष के समाचार प्रस्तुत करेगा। सुप्रभात, आज के खेल समाचार कुछ इस प्रकार है। जिम्बाब्वे बनाम पाकिस्तान, सुफियान मुकीम के 5 विकेट से जिम्बाब्वे ने T20 में अपना सबसे कम स्कोर बनाया, 357 रन पर ढेर। लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को हराकर प्रीमियर लीग में शीर्ष पर 9 अंकों से बढ़त बना ली। गिटाफे पर जीत के बाद रियल मैड्रिड ला लीगा में दूसरे स्थान पर पहुंचा। FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप इंग्लैंड ने गेम 7 में गुकेश को हराया। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मंच पर आते, मुस्कान लाते, दुखी दिलों को हंसना सिखाते, हर बात में व्यंग छुपा है, खुशियों का तोहफा थमा है। उनके शब्दों में जादू बसा, हर चेहरे पर खुशियां रचा, आंख में जो स्वार है छिपा, जीवन जीने का वह है पता। सुप्रभात, आज मैं मौद्रिका मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं हमारी प्रातः
वे न केवल मनोरंजन का साधन बनते हैं बल्कि समाज की समस्याओं, विषमताओं और कठिनाइयों को हंसी हंसी में व्यक्त कर लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं। अब मैं इस विषय पर और प्रकाश डालने के लिए मानसी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रभात, मैं मानसी कुमारी कक्षा 11वीं स की ओर से आप सभी के समक्ष आज के दिए गए विषय पे अपना विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य में नवरस माने गए हैं, हास्य रस उनमें से एक है। हास्य एक ऐसी पूंजी है जो हंसने वालों को तो स्वस्थ बनाती ही है तथा आसपास वालों को भी मालामाल कर देती है। हास्य रस का आनंद लेने के लिए आवश्यक है कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा वाले लोग हों जो आपको सर्वदा माहौल का खुशनुमा बनाए रखें। आज के आपाधापी के युग में इतना समय किसी के पास नहीं है कि वे ऐसे मित्र को खोजने जाए, तो हमारे पास हास्य रस के कवि चार्ल्टन चैपलिन, मिस्टर बीन, किरदारों की पुस्तक और इंटरनेट पर मनोरंजक सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। चाचा चौधरी, तेनाली रामा, बिल्लू पिंकी जैसे हास्य चरित्र किसी समय में दर्शकों की पहली पसंद थे। अतः सार रूप से कह सकते हैं कि हंसने का माध्यम कोई भी क्यों ना हो, हमें हर स्थिति में हंसने को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि हम तनाव भगाकर सर्वप्रिय बन सकें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। प्रभात, मैं हर्ष आज आप सबको चार्ली चैपलिन के जीवन काल के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर चार्ली चैपलिन एक ब्रिटिश अभिनेता, निर्देशक और निर्माता थे जिनका जन्म 16 अप्रैल 1889 को लंदन में हुआ था। चैपलिन ने मॉन फिल्म युग में प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह अपने प्रतिष्ठित प्रेम पात्र के लिए जाने जाते हैं। सफलता 1919 में क्रिस्टीन स्टूडियोज में शामिल होने के बाद मिली, जहां उन्होंने अपने प्रतिष्ठित प्रेम पात्र को विकसित किया। जल्द ही वह सांस्कृतिक घटना बन गए और उनकी छवि विभिन्न उत्पादों, कार्टून और कॉमिक स्ट्रिप्स में दिखाई देने लगी। चैपलिन की विरासत उनकी फिल्मों से परे है। उनका प्रभाव आज भी कॉमेडी और फिल्म निर्माण में देखा जाता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। राजा कहा जाता है। 29 सितंबर 1932 में जन्मे महमूद ने बॉलीवुड में अपनी यात्रा एक बाल कलाकार के रूप में शुरू की और बाद में भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित हास्य कलाकार में से एक बन गए। पेशे से वे एक अभिनेता, गायक, निर्देशक एवं हास्य कलाकार थे। उनके कुछ चलचित्र छोटे मियाँ, अंदाज अपना अपना की वजह से वे प्रसिद्धि की प्राप्ति किए। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं नील आज आप सबके समक्ष जगदीश जी के जीवन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जगदीश जी भारतीय सिनेमा के एक महान हास्य कलाकार थे। उनका जन्म 29 मार्च 1939 में हुआ था। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे कि शोले, अंदाज, अपना अपना और पूरी परिवार। जगदीश जी कॉमेडी टाइमिंग और उनके डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास स्थान दिलाया। वह अपने पारंपरिक अंदाज और बेजोड़ कॉमेडी सेंस के लिए जाने जाते हैं। जगदीश जी के कॉमेडी आज भी लोगों को हंसाती है और उन्हें भारतीय सिनेमा के महानतम कॉमेडियनों में से एक माना जाता है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात, आज मैं आयुष शाह आप सभी के समक्ष गोवर्धन असरानी जी के जीवन के बारे में बताऊंगा। गोवर्धन असरानी, जिनका जन्म 1 जनवरी 1940 में हुआ, जिन्हें लोकप्रिय रूप से असरानी के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता और निर्देशक है जिनका बॉलीवुड करियर 5 दशकों से अधिक समय तक फैला था। उन्होंने 350 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। असरानी ने मुख्य भूमिकाएं, चरित्र भूमिकाएं, हास्य भूमिकाएं और सहायक भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें शोले में जेलर की भूमिका और 1972 से 1991 के बीच राजेश खन्ना के साथ मुख्य भूमिकाएं में 25 फिल्मों में निभाए गए किरदारों के लिए जाना जाता है। चला मुरारी हीरो बनने और सलाम बेइंसाफ जैसी कुछ हिंदी फिल्मों में उन्होंने मुख्य नायक की भूमिका भी निभाई है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। सुप्रभात, मैं शिवानी आप सभी के समक्ष कपिल शर्मा के जीवन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। कपिल शर्मा एक ऐसा नाम जो अपने हस्त के दम पर घर घर में पहचाने जाते हैं, जहाँ बूढ़े से लेकर बच्चे तक हर कोई इनका प्रशंसक है। इनका जन्म 2 अप्रैल 1981 में अमृतसर, पंजाब में हुआ। इनका असली नाम
में हिस्सा लिए जिसका नाम हंसते रहो था। इस शो के कपिल शर्मा मुख्य विजेता रहे और इससे उन्हें यह पता चल गया कि उनका अपना जीवन हास्य की दुनिया में बनाना है। आज कपिल शर्मा का शो देश का नंबर 1 शो बन गया है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। सुप्रभात। मैं सुहाना शाह आपके सबके समक्ष भारती सिंह के जीवन के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। भारती सिंह एक हास्य कलाकार व अभिनेत्री हैं और दर्शकों के बीच लली के नाम से बेहद प्रख्यात हैं। इसके अलावा वह द कपिल शर्मा शो की टिल्ली यादव के नाम से भी जानी जाती हैं। भारती का जन्म 3 जुलाई 1986 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। भारती ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमृतसर से ही संपन्न की है। भारती के पास इतिहास में मानक डिग्री भी है। वह सिर्फ एक अच्छी हास्य कलाकार ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की शूटर भी रह चुकी हैं। उन्हें उनकी शूटिंग में गोल्ड मेडल से भी नवाजा जा चुका है। भारती ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन लाफ्टर चैलेंज से की थी। इसके बाद उन्होंने कई सारे कॉमेडी शोज में भी काम किया है। वह एक अच्छी डांसर भी हैं। इसके उन्होंने झलक विख्यात में दिखा चुका है। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय। शब्दों से हमें प्रेरित करें। Thank you, class 11C. Teachers, lovely students. In spite of the class teacher not being there with them, Rizwan sir, we had gone along with the excursion team to Delhi, Agra and Jaipur, from where they returned yesterday itself. Can you stand quietly for some time? In spite of being out of station, in spite of being away from the children, still he managed to guide his children, along with the help of other teachers, of course. But still, putting up the assembly, the scheduled date, itself is a credit, for which you should applaud for your class teachers and other teachers who are associated with you. A group of 30 students had gone on the excursion trip along with Aishu ma'am, Rizwan sir and Amit sir. We look forward to their reports in the coming week, in the coming assemblies. We also look forward to their photographs, which will be displayed in the launch. As for the feedback, as per the details that we were receiving, it was a very successful trip. And I hope the children are enjoying today. Can I see few of you would raise hands, those of you who are not in the excursion? That will give me a feedback of how many of you are there. I can see only 2, 3, 4 hands. That is very sad. All your teachers are there. 4 or 5, 6, 7, 8 hands are there out of 30. But all 3 teachers are there. Anyway, we look forward to their reports in the coming assemblies. It is rightfully said that comedy helps us to live our lives better. We all lead a life which is full of so many things. And when we read something lighter or watch something on TV or in films, these comedians make our lives sublime. They convey the shortcomings of the society, and it helps the society also to improve. We heard about a few of the famous Indian film comedians. There are so many others also.
There were few like we heard Mahmood, Jagdeep, Asit Sen is also another name that we should remember. He was a great comedian. Later on, in the 80s and 90s, we also had the heroes whom we considered to be very serious actors taking up onto comedian roles. The best example I can think of is Amitabh Bachchan. He was known for his very serious kind of roles in films like Majboor, Diwar, and then later on he came into comedy. Today we are observing the birth anniversary of Charlie Chaplin. I'm sure all of you must be familiar with him. How many of you have watched Charlie Chaplin and some other shows? Raise your hands. How many of you have watched Charlie Chaplin? First floor, I'm not seeing hands going up. Classes 2 to 5, we are raising their hands. Even prep children are raising their hands. You ever watched Charlie Chaplin? If not, go home today and watch. Put your arms down, children. Charlie Chaplin started working in the films when the film had not developed so much. The sounds were not there. He worked in many of the films which were called as silent movies. There were no dialogues. Yet he made people laugh. Yet he could make people understand. A great scientist, I'm reminded of, Albert Einstein, lived during his time. And once when he had visited Hollywood, he desired to meet Charlie Chaplin. And when Albert Einstein and Chaplin met, Albert Einstein told Charlie Chaplin that you are great. You don't speak a word, yet people love you so much. And Charlie Chaplin immediately responded by saying, "Oh no, I'm not as great as you, you are greater." Because people appreciate you so much throughout the world, in spite of the fact that they don't understand even a single word of what you say. Albert Einstein is known for his theory. Theory of relativity. Very good, I'm glad. You're from which class? Class 6A, okay. Class 6A is talking of theory of relativity. I'm so happy. I'm sure Albert Einstein also will be very happy in his grades. Anyway, so today also we are having few teachers who are on duty, who have gone to conduct NAS exam in various schools. Arrangements have been put. I would request all the teachers who have been put on arrangement to be prompt in reporting to those classes wherever you have been assigned to, like you did yesterday. Class 3 students, raise your hands. Good. So today few of you will be appearing in maths exam. Observer will be coming to school. Put your arms down, children. You all are prepared? Yes, sir. You all have had some practice sessions? Yes, sir. Very good. Wish you all the best.